हैं डिवीजन। इधर देखना ध्यान से, भाग डिवीजन। हाँ जी, इधर देखना, सबसे पहले मैं जो चीज बता रहा हूं, क्या आप भाग ऐसे करता है आज तक? यही होता है। इसके अंदर कुछ नाम है वो आपको लिखने पड़ेंगे। इसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य, डिविडेंड। डिविडेंड ये होता है कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। और यहाँ जो होता है वो शेषफल यानी रिमाइंडर। बात समझ में आ गई भाई? लिखो इसको पहले, फटाफट लिखो, काम की चीजें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान रखना। डिवाइजर, डिविडेंड इंग्लिश मीडियम का कोई हो तो, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट, रिमाइंडर। अच्छा, आपका बैच शाम को कर दिया क्या अब? वो पुराना वाला क्या इसमें हो आप? ठीक है, चलो। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब थोड़ा ध्यान से देखना है, थोड़ा ध्यान से। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे लिया 43/7, 43/7। तो इसको आप कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। 43 में किसका भाग देना भाई? कितनी बार चला गया? 1। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो 7 तो क्या हो गया? भाजक। भाज्य कितना हो गया? और भागफल कितना हो गया? और रिमाइंडर कितना हो गया? 1। बात समझ में आई? पक्की बात? इसको लिखो एक बार। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है। क्या होता है? तरीका, वे। क्या है वो वे? ध्यान से देखना। क्या इसको ऐसे ही लिखते हैं क्या? इधर देखना सभी प्यारे बच्चों, बोर्ड पर, इधर बोर्ड पर। क्या इस चीज को मैं ऐसे ही लिखूंगा? क्या 6 सही 1/7 सही है क्या? मिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये चीज अगर आपको नहीं आती तो दिक्कत है, फिर बताता हूं। देखो 6 सही, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? 6 सही 1/7 या 6 1/7। इसको बोलते हैं मिक्स फॉर्म, मिश्रित, है ना? मिश्रित भिन्न कहते हैं ना। तो मिश्रित भिन्न अपन का आएगी नहीं, अपन को बस आना चाहिए लिखने का तरीका। तो इसको ऐसे लिखेंगे। क्या यहां से मैं वापस 43 प्राप्त कर सकता हूं? हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से सुनना। पहले इसको इससे क्या करना है? गुणा। कितना होता है? और जो भी आता है उसको इसमें क्या कर देते हैं? तो कितना है गया? सही है क्या? पक्का? तो फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या हो गया? इधर देखना, भाज्य बराबर क्या? क्या होता है? भाजक। भाजक ही है ना ये, इनटू ये क्या था? भागफल प्लस, अरे सही है गलत? बन गया फॉर्मूला। लिख लीजिए इसको। फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, बनाना है। समझ में आया? पहले लिखो मत। समझ में आया? ये नहीं आया आपको? आपको नहीं आया? देखो 23 में जब 7 का भाग देंगे तो ये चीज आएगी, ये तो पता है पक्का। फिर इस चीज को लिखने का तरीका ये होता है, 6 से 1/7। तो 6 तो क्या है? भागफल। 1 क्या हो गया? शेषफल। और 7 क्या आ गया? भाज्य। अब आपको यहां से 43 प्राप्त करना है, 43 वापस प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे? 6 को 7 से गुणा करेंगे, यानी भाज्य को किससे गुणा कर रहा हूं मैं? भागफल से। ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया। 6 7 तो 42, और जो भी आता है उसको जोड़ देते हैं किसमें? शेषफल। तो भाज्य बराबर, यानी फॉर्मूला क्या बन गया? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। पहले ये सोल्व होगा इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा, प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आ गई? पक्की बात? लिख लीजिए इसको। एक सवाल लाने दूं? कर लो क्या? सवाल लाने दूं? इस पर आधारित है, सीधा फॉर्मूले में रखना है और आंसर बताना है। कर लोगे? तो लिखिए पहले, ये है ना, इस पर आधारित है।
फिर मैं कुछ बातें बताऊंगा भाग की, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे तक काम आएगी। आगे तक कहाँ, जब अपन सवाल करेंगे भाग तोड़ना कैसे क्या होता है वो सब देखना। लिखो, बोलो, लिखिए। एक प्रश्न में, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए। एक प्रश्न में भाजक 87 है, 87। एक प्रश्न में भाजक, और बोलना नहीं है ना जिससे हो जाए रेज योर हैंड। एक प्रश्न में भाजक 87 है, 87 कॉमा, भागफल 7 है, भागफल 7 है। एक प्रश्न में भाजक 87 है, 87 का मतलब होता है 87। एक प्रश्न में पूरा लिखना भाई, पूरा सवाल लिखना। एक प्रश्न में, हाँ जी सवाल ही लिखूंगा मैं। एक प्रश्न में भाजक 87 है कॉमा, भागफल कितना है 7 तथा शेषफल 9 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। रुक जाओ भाई, बोलना मत, लिखिए। इन अ क्वेश्चन डिवाइजर इज 87, इन अ क्वेश्चन डिवाइजर इज 87 कॉमा, quotient is 7, divisor is 87, quotient is 7 and remainder is 9, find the dividend। तो भाज्य ज्ञात कीजिए। कर लोगे ना, इजी है, यहां रखना ही तो है। भाज्य कितना रखना है 87, भागफल 7 प्लस शेषफल 9। इसको सॉल्व करना, सॉल्व करना आता होगा आपको। साथ ही कितने होते हैं भाई, इधर देखो, इधर बोर्ड पर मैं करवा रहा हूं, आप समझिए, लिखने में मत रहिए, मैथमेटिक्स है। समझ में आ गया ये? भाज्य की जगह 87 गुणा भागफल की जगह 7, शेषफल की जगह अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले कौन सोल्व होता है, गुणा, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया। जो चीज पहले सोल्व होगी उसको ब्रैकेट में, साथ ही 7 7 जा 49, साथ ही 49, कैरी हासिल के 4, सही है। 8 2 7 56, 8 7 जा 56 और 4 60 प्लस 9 कितने हो गए 618, यानी भाज्य कितना था। तो ऑप्शन में जहाँ 618 हो वो आपका आंसर है। ये सवाल आएंगे आपके इस तरह, क्योंकि आपका जो लेवल वो 10th लेवल का ही है, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसलिए सब होता है ना भाजक, भाजक का मतलब तो समझते हो ना, अभी मैंने बताया था आपको, वो हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा। बात समझ में आई? भाजक हमेशा क्या होगा, शेषफल से बड़ा होगा। बात समझ में आई कि नहीं? शेषफल से हमेशा क्या होता है, भाजक छोटा तो हो ही नहीं सकता, भाग जाएगा ही नहीं। बात समझ में आई? हाँ, फर्स्ट। सेकंड नंबर, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होता है, या 0 भी हो सकता है, ठीक है। 0 से क्या होता है, एक तो बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। नेगेटिव कभी होता नहीं, ये ध्यान रखना। शेषफल या तो 0 से क्या होता है या उसके बराबर। बात समझ में? शेषफल अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला गया। और शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता? सर जी आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, तो समझा देता हूं, इधर आइए। ये है जैसे कि लिया मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, भाजक है वो शेषफल से क्या आता है, बड़ा। तो देखते हैं आता है क्या। तो सबसे पहले कितनी बार चला गया भाई, 8 5 बार, कितना बच गया, शेषफल कितना है और भाज्य कितना है, 8 बड़ा के 7। तो मैंने यही तो बोला था, शेषफल जो होता है वो 0 से क्या होता है, बड़ा भी होता है और इक्वल भी होता है। इक्वल कैसे सर जी? जब आप 56 में 7 का भाग देंगे, क्या आ गया, नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, दिक्कत यही है सबसे बड़ी, जब अपन इकाई अंक निकालेंगे, शेषफल निकालेंगे, तब ये हमेशा याद रखना, जितना संख्या में भाजक होता है, अभी समझाऊंगा क्या लिखवा रहा हूं, जितना संख्या में क्या भाजक होता है उतने ही शेषफल होते हैं। क्या बोला मैंने? उतने ही शेषफल होते हैं। सर जी क्या मतलब ही नहीं समझ में आया, बताता हूं। भाजक कितना है तो शेषफल भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। कितने होंगे, 8। कैसे बताओ, 0
1 2 3 4 5 6 7। बात समझ में आई? जितने भाजक होते हैं उतने ही शेषफल होते हैं। भाजक है कितना? 4। भाजक क्या है? यानी किसी संख्या में आपको किसका भाग देना है, तो शेषफल भी कितने आएंगे? 4। कौन कौन से? 0 1 हो गया, 1 2 3 4 थोड़ी आ सकता है, 4 में तो 4 का भाग पूरा जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रही है? जितना संख्या में कौन होता है रे, उतना ही शेषफल होते हैं, उतने ही क्या होते हैं। मैंने कहा भाजक 100 है, कितने? मतलब 100 का भाग देना है किसी संख्या में, तो आपको पॉसिबल कितने शेषफल मिल सकते हैं? 100। कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से लगा के 99 तक, तो 0 से 99 तक कितने हो गए? 100। अच्छा, भाजक 1001 है, तो शेषफल भी कितने होंगे? 1001। कहां से कहां तक? 0 से लगाकर 1000 तक। 1001 एक थोड़ी आएगा, 1001 में तो पूरा भाग जा रहा है ना, तो 0 आ गया। तो मेरी बात समझ में आई? पक्की बात, 100%। अब देख ध्यान से सुनना, अगर मैं 0 1 में 4 का भाग देता हूं, किसका भाग देता हूं? 0 1 में 4 का भाग देता हूं, तो शेषफल कितना आएगा? कौन बताएगा? यही तो दिक्कत है, एग्जाम में सवाल तो यही आएगा। 1 में किसका भाग दे रहा हूं मैं? शेषफल कितना आएगा? मैं भागफल नहीं पूछ रहा हूं, शेषफल। एक ही तो आएगा, भाग लग कहां रहा है? 4 कैसे आएगा? शेषफल कह रहा हूं सर जी, शेषफल। शेषफल शेषफल तो एक ही आएगा। अरे 1 में 4 का भाग लगता है क्या? नहीं लगता, तो यही शेषफल रहेगा। 0 2 में 4 का भाग दूंगा तो 2 ही रहेगा। 25 में 26 का भाग दूंगा तो शेषफल 25 ही जाएगा ही नहीं ना। शेषफल मैं क्या पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूं अगर मैं 25 में किसका भाग दूं तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल 25 ही तो आएगा। जा ही नहीं रहा तो शेषफल तो 25 ही बचेगा। पूरा वही तो मैं बता रहा हूं। बात समझ में आ गई? आई कि नहीं? पक्का कि नहीं आ रही? ये चीज समझ में आई? लिख लीजिए इनको। अच्छा, ये थोड़ा ध्यान से लिखना आपको, ये थोड़ा नोट करके लिखाना पड़ेगा। ये लिख देना, 1 में अगर 4 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा भाई? 1। 2 में 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा भाई? 2। 3 में अगर 4 का भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा भाई? 3। 25 में अगर 26 का भाग दूंगा तो कितना आएंगे भाई शेष? 25। 91 में अगर मैं 93 का भाग दूंगा तो शेष कितना आएगा भाई? 91। ये ध्यान रखना, शेष की बात हो रही, ये सारे लिख लेना। विभाजित इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल। क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनना ये वर्ड्स, वरना दिक्कत कर देंगे एग्जाम में। एक तो मैंने क्या लिखा हिंदी में, और एक मैं लिखता हूं सिर्फ विभाजित, है ना। तो जब मैं पूर्णतः विभाजित लिखता हूं यानी कंप्लीटली डिविजिबल, तो 100% शेषफल क्या है वहां पे? ये ध्यान रख लेना आप। जब एग्जामिनर कह दे किसके अंदर, सवाल के अंदर, कि पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेषफल क्या है। और जब शेषफल 0 आ जाता है, इसका मतलब वो संख्या उस संख्या की गुणज हो गई। बात समझ में आ गई? कैसे समझाता हूं तो समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हो आप? क्या हो गई? पूर्णतः विभाजित 0 आ गया, इसका मतलब 100% 56 है ना, 7 के पहाड़े में आ रहा है, तो 56 का एक गुणज कौन हो गया, या 7 का एक गुणज कौन हो गया? 56। बात समझ में? गुणनखंड हो गया कि नहीं हो गया? 100%। अच्छा, अब जब क्या कह दें, तो विभाजित का मतलब ये होता है शेषफल 0 हो भी और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और शेषफल 0, ये दोनों हो सकते हैं। ओ भाई, लेकिन जब ये चीज बोल दे तो ये तो कंफर्म है कि शेषफल 0 होगा ही होगा, और विभाजित बोल दे सिर्फ तो शेषफल 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो। लिख लो इसको, ये चीजें याद रखनी है। छोटे छोटे वर्ड्स मरवा देते हैं एग्जाम में, अपन क्या करके आते हैं, फिर पूछते हैं सर जी आंसर तुम्हारा ओ आयो, अरे डोपा तो हावड़ू तो पड़ी हुई को नहीं, वो तो क्यों पूर्ण तो विभाजित है, तू विभाजित कर आयो। तो ये चीजें एग्जाम में क्या कर देती है? दिक्कत कर देती है। दिक्कत होनी नहीं चाहिए अब कभी भी।
पूर्णतः विभाजित को इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीटली डिविजिबल, मैंने बोला था। इफ कंप्लीटली डिविजिबल देन रिमाइंडर इज 0, इफ डिविजिबल मे बी 0 नॉट 0। समझ में आ गया सबको? अब अपन आते हैं सर सवाल कैसे आएंगे और कैसे इनको यूज करेंगे अपन आगे देखना है। तो टाइप फर्स्ट लिखिए, पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर जो पढ़ाया वो कैसे यूज करना है उसमें देखना। लिख लिया था ये सबने? टाइप फर्स्ट लिखो भाई, टाइप फर्स्ट। यहां से अपने सवाल स्टार्ट होते हैं एग्जाम में। अगर आपने कभी एग्जाम दिए हो तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा, हाँ सर जी मैंने ऐसे सवाल देखे थे, हमसे हुए नहीं, आज के बाद में हो जाएंगे। लिखिए जोड़ने क्या मतलब होता है, पहले लिख लीजिए हेडिंग, जोड़ने तथा घटाने पर आधारित प्रश्न। जोड़ने तथा घटाने पर आधारित प्रश्न। ये जोड़ने और घटाने का मतलब क्या हो गया? लिखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बाय डिवीजन। अपन पढ़ क्या रहे हैं, भाग है ना, भाग अभी 2-3 दिन चलेगा, ये ध्यान रखना। और सवाल कितने कैसे बनते वो सारे देख लें। जोड़ने तथा घटाने। अब मैं क्या समझाना चाहता हूँ, इधर आइए, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, जैसे मैंने लिखा 43/7, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ध्यान से, आवाज नहीं करना, हाथ खड़े करने। मैं कह रहा हूं कि 43 में से कम क्या घटाया जाए? 43 में से कम क्या घटाया जाए? लीस्ट वैल्यू मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 43। समझ में आ रहा है? क्या करना है 43 में कम क्या? कम से कम कह रहा हूं मैं, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 7 से पुनः विभक्त हो जाए। तो पहले बताइए क्या घटाया जाए? 1, सीधा सिंपल। 2 सवाल बनते हैं इस पे, कितने? दोनों बता रहा हूं। एक तो पूछा, पहला सवाल पूछा घटाया क्या जाए, क्या पूछा गया? घटाया क्या जाए, तो आपने कह दिया 1। अच्छा, एक पूछा जाता है कम से कम क्या घटाया जाए, कम से कम, और घटाने के बाद में कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो घटाया तो कितना जाए और संख्या क्या होगी वो? 42। दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? सवाल हो गए ना। घटाने का कहता था आंसर, कम से कम क्या घटाने पर वो संख्या प्राप्त हो जाए, और वो संख्या कौन सी? 42। इजी है। एक तो ये आया। दूसरा सवाल है 43 में कम से कम क्या जोड़ा जाए? 6। वेरी गुड। तो क्या आ जाएगी? तो अगर मैं जोड़ने का बोल लूं, क्या बोल लूं? जोड़ना, तो आंसर बोलेंगे आप। और वो अगर संख्या बोल दूं तो दोनों सही है। बात समझ में आ गई? ये कर लिया आपने। क्यों कर लिया? क्यों आपको पार्ट आता 7 का। क्या आपको लगता है इतना इजी सवाल देंगे आपको एग्जाम में? सवाल आया ये 17,128 में कम से कम क्या जोड़ा जाए और कम से कम क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 13 से पुनः। तो बताइए, जैसे ऐसा वहां बोले वैसे यहां बताओ। असमर्थ हो गए कि नहीं हो गए? भाई बता सकते हो कि यहां जितना फास्ट बताया उतना यहां बता सकते हो? नहीं। तो सर क्या छोड़ के आ जाए? नहीं, अभी बताता हूं। तो कहां से ये 1 आता है और कहां से ये, वो बता रहा हूं। और जो यहां बताऊंगा वो का वो वहां लगेगा। स्टार्ट करूं? यस, समझ में आ रहा है? ये चीज आपने बताई 1 और 6, वो कहां से आते देखते। तो वही है, भाग देना है इसमें। क्या देना है? भाग किस में? 43 में। किसका? कितनी बार? 6 बार बटा, सॉरी बचा कितना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने जानबूझ के लिया है सवाल। अगर आंसर क्या पूछे? घटाने का। क्या पूछे? तो आंसर होता है शेषफल। क्या होता है भाई? अरे क्या होता है? घटाना मतलब शेषफल कितना है? 1 ही तो घटा रहे थे। बात समझ में? अब मेन दिक्कत कहां होती? जोड़ना। क्या? जोड़ना। अब कई जने क्या सोचेंगे बताएं, सर जी भागफल। नहीं नहीं, घटाने का, सॉरी अब क्या है? जोड़ना। हाँ जोड़ना। तो वो आंसर क्या होगा? ध्यान से सुनना, वो होता है भाजक माइनस शेषफल।
बात समझ में आई? ना कि भागफल, ये थोड़ा ध्यान, आप यूं नहीं कि 6 ये बोल दो, ये नहीं है। भाजक माइनस भाजक कितना है, शेषफल कितना है, तो 7 में से 1 गया, 6 जोड़ना है। बात समझ में आई? यस या नो? तो अब वो कर सकते हैं? हाँ सर। अगर घटाने का कहे तो अपन को तो सीधा क्या निकालना है, यहां पे सिर्फ ये पूरा करना पड़ेगा, हो इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 17,128 में किसका भाग दूंगा रे, 13 कम बच गया, उतारे 1, जो जो उतरते रहे उसके नीचे डैश करते रहना, भूले नहीं। हाँ भाई 39 3 बार बच गया, ये उतारा, हाँ भाई 13 कम 13 बच गया, सही है। 91 होता है, 13 7 98 से 91 गया 7। अगर कहे कम से कम क्या घटाया जाए तो संख्या क्या होगी 7, लेकिन पूछ ले क्या जोड़ा जाए तो 6। नहीं समझ में आया? अरे शेषफल घटाना है तो क्या है आंसर, शेषफल घटाना कहे तो 7, और कहता 17,128 में क्या जोड़ा जाए तो 13 में से 7 घटा देंगे, तो आंसर क्या आएगा? बात समझ में आई? कितने जनों को नहीं है, हाथ खड़े कर दो। सवाल ही हाँ, इधर देखिए 17 8 होते हैं 136, 17 7 होते हैं 119। हाँ जी, 11 में से 9 गया भाई 2, और 12 में से क्या गया 1, ये 8 उतरेगा इस बार। अगेन 119 से आएगा 7 बार, बच गया कितना भाई यहाँ से 9, 98, 17 पुराने 85, 17 छंगा 102 ज़्यादा होता है 85, 5 बार, ठीक है। ये कितना बच गया 13। 17 में से कितना घटाना है, यानी आंसर क्या होगा, बस। तो जोड़ने और घटाने वाले सवाल हो जाएंगे आपसे पक्का। जोड़ने का कहे तो भाजक माइनस शेषफल, और घटाने का कहे तो सीधा शेषफल। ओके, सेकंड टाइप में आते हैं, टाइप सेकंड। अब यहां से इंपॉर्टेंट है भैया, वो तो आते ही हैं, ये तो आपने कई बार देखे होंगे, ये तो रेयर चांस में आता है। अगर फेल करने होते हैं ना ज्यादा बच्चों को, तो फर्स्ट टाइप के सवाल देते हैं। अब ये है देखो इजी, तो लिखिए शेषफल पर आधारित, शेषफल पर आधारित भाग की समस्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर बाय डिवीजन। और इसके अंदर भी अपने 3 टाइप है, कितनी है 3, तीनों करते हैं। चलो टाइप ए लिखो पहले, हाँ जी, शेषफल पर आधारित भाग की समस्या, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिमाइंडर बाय डिवीजन, टाइप ए। सवाल लिखिएगा, सवाल लिखो भाई, किसी संख्या में 56 का भाग देने पर 27 शेष बचते हैं, यदि उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा? ये पहली टाइप का पहला सवाल है। इफ अ नंबर डिवाइड बाय 56 लीव्स, इफ अ नंबर लिखना है भाई, और यहां लिखना है शेषफल, लिख दोगे ऐसे। तो पहली संख्या कितनी भाई, भाज्य कितना है, और शेषफल कितना बच रहा है 27। दूसरा भाज्य कितना है, और पूछा क्या जा रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहला काम ये होना चाहिए कि पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, है क्या? तो हल संभव है, हल संभव। देख लो 56 में 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, पूर्णतः विभक्त बोला था मैंने, हाँ है। अच्छा सर जी, यहाँ 56 यहाँ आ जाता 12,
क्या आ जाता, मान लो 12, तो क्या 56 में 12 का भाग पूरा जाता है? नहीं ना, तो पूरा नहीं जाता, तो हल संभव नहीं है। पहली बात समझ में आई? अभी मैं नोट लिखवाऊंगा कि पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूर्णतः जाना चाहिए। पूर्णतः मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। हो रहा है ऐसा काम? हो रहा है, हाँ सर जी, क्योंकि 56 में 8 का भाग पूर्णतः है, मतलब पूर्णतः वो 7 बार जाए 10 बार जाए वो लेना देना नहीं, जा रहा है। तो अगर ऐसा चीज है तो हल संभव है, और अगर यहाँ 56 यहाँ 12 आता तो हल संभव नहीं होता। तो एक ऑप्शन होता है ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन अपने एग्जाम में तो ज्ञात करने वाला आएंगे जैसे ये। तो अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभक्त हो तो दिए गए शेषफल में क्या भाई, दिए गए शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त कर लेते हैं। क्या भाई, 27 में किसका भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा? आंसर क्या होगा? बात समझ में आ गई? कर लोगे पक्का 100%? बात समझ में आई कि कौन नहीं? लिख लीजिए, नोट लिखवाऊंगा, लिखिए। पहले ये लिख लीजिए, फिर यहाँ नोट लिखना है। लिखिए, ये समझ में तो आ गया क्या किया मैंने? 56 में किसी का भाग देता तो 27 शेषफल बचता है, उसी संख्या में किसका भाग देना है? 8 का, तो कितना शेषफल बचेगा? तो पहले जांच करनी है कि 56 में किसका भाग जाना चाहिए, मतलब पहले भाजक में किसका भाग जाना चाहिए? दूसरे भाजक का। अगर पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग पूरा पूरा लग जाए तो दिए गए शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त कर लेंगे। तो नोट लिखिए, बोलो, रेडी हैं आप? रेडी? तो लिखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। होना का मतलब जरूरी नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। यदि पूर्णतः विभाजित हो, आगे लिखिए, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए, ये पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, मे बी चाहिए मतलब मे बी, अब जरूरी नहीं हो ही हो, है ना, कंडीशन जरूरी तो नहीं हो ही ना हो ही हो, है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में पहला भाजक दूसरे भाजक से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यदि पूर्णतः विभक्त हो, यदि पूर्णतः विभक्त हो तो अब प्रोसेस क्या है? तो दिए गए शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर, तो दिए गए शेषफल में दूसरे भाजक का, ध्यान रखना हो, दूसरे का भाग देकर हल प्राप्त कर लेंगे। ओके, जो किया वो मैंने बता दिया, वापस से देख लीजिए, जो लिखा है वापस से बता देता हूं। हाँ, फिर एक लाइन छोड़ के लिखना, बाद में पहले इधर आइए, जो लिखा है वो बता रहा हूं। सबसे पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग दिया, क्या होना चाहिए? होना चाहिए। हो गया? अगर ऐसा हो जाता है तो दिए गए शेषफल में दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त कर लेते हैं। सर जी अगर, ये तो चलो ठीक है, हो गया, अगर भाग नहीं जाए तो तो हल संभव नहीं। तो लिखिए, यदि पूर्णतः विभक्त ना हो, ये भी कंडीशन पता होनी चाहिए अपन को। यदि पूर्णतः विभक्त ना हो तो हल संभव नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है ये। तो हल संभव नहीं होता या ज्ञात नहीं कर सकते। एक ऑप्शन क्या आएगा? ज्ञात नहीं कर सकता। ओके, चलिए लिखिए सवाल अब आप इसके, दे दूं भाई? रेडी हैं आप? कैसे, क्या हो गया भाई? कौन है? देखो तो ये बंद कर दो, ये फाटक बंद करो। एक मिनट, हाँ क्या कह रहे हो? तो क्या हो गया इसमें? 3 शेषफल पूछ रहा है ना साहब, अपन से पूछा क्या है? शेषफल। देखो वापस इधर आओ, देखो कंफ्यूजन क्रिएट मत करो माथे में। इधर देखो, यदि उसी संख्या में 8 का भाग दिया जाए तो कितना, क्या पूछ रहा है? शेषफल या भागफल? अब तो समझ में आ गया आदुराम जी?
चलो लिखो, अब आप सवाल लिखो। किसी संख्या में, ये आपके लिए सवाल है ना, इसी प्रकार का देखना क्या होता है। किसी संख्या में 171 का भाग देने पर 171, किसी संख्या में किसका 171 का भाग देने पर 39 शेषफल बचते हैं, 39। किसी संख्या में 171 का भाग देने पर 39 क्या बचते हैं? यदि 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 उसी संख्या में 19 का भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या में किसका 19 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? 19 का भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या में 19 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? बेटा धीरे करो, लिख रहे। किसी संख्या में 171 का भाग देने पर 39 शेषफल बचते हैं, देने पर 39 शेषफल बचते हैं। यदि उसी संख्या में 19 का भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा? बोला नहीं, रेज योर हैंड। क्या बात कर रहे हो? अरे ये तो अभी चेक करना है, एग्जाम में थोड़ी करना है। एग्जाम में चेक कब करना है? जब एक ऑप्शन क्या आ जाए, ज्ञात नहीं कर सकते। बाकी ऑप्शन तो यूं आएंगे एग्जाम में, फिर आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको यूं नहीं हो। ऑप्शन में तो क्या होगा, नंबर्स तो 1 2 3 4, ये मैं अटेंड नहीं करना चाहता। इसका मतलब हल तो संभव है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑप्शन 1 2 3 4 दिए, तो आंसर क्या होगा? बात समझ में आई? चेक करना कब है कब नहीं करना ये भी तो पता होना चाहिए। आप तो सब में चेक करेंगे, अभी तो मैंने ऑप्शन दिया नहीं ना, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि आपकी समझ में आए। एग्जाम में क्या होंगे ऑप्शन, जैसे 1 2 3 4, तो आप चेक करोगे क्या? चेक कर मतलब बेवकूफ हो आप। क्यों क्यों चेक करना? जब ऑप्शन में दिए हुए ना 1 2 3 4, और ये तो होता गया मैं अटेंड नहीं करना चाहता, अनुरित पर्सन, मैं अटेंड नहीं करना चाहता हूं, तो इसका मतलब हल तो संभव है, तभी तो 1 2 3 4 आया है। बात समझ नहीं? हाँ, अगर यहां 1 2 3 और यहां क्या होता है, ज्ञात नहीं कर सकते, कांट बी डिटरमाइन, तो चेक करते। चेक कब करना है और चेक कब नहीं करना है ये भी। अब भाई देखो, आप कहीं जाते हो कि भाई पास की जरूरत है, कहिए पास की जरूरत है। अब थे देख लो गेट में तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो ही दिखाओगे पास कि देखो सर पास है, किन दिखा रही हो? तो गुजरो माइन है, पास ही कटे जरूरत, अगले ही गुजरिया है, आप यूं ही पास लेना है। कभी कभी ऐसा होता है, पास ही जरूरत कर दो वेला। जब गेट माटे बाउंसर खड़ा मोटा मोटा यूं घाटी की दबाए ली तो तोड़ दे ला भाई, तो आप कहता देखो और ये पास ऐसा यूं मत करो, जाऊं दो जब जाऊं दे, यस। तो बस, तो जब आपको पता चल गया कि 1 2 3 4 क्या है, संख्या है, इसका मतलब पूर्ण तो विभक्त तो है ही, हो गई, तो मैं चेक क्यों करूं? समझ में आई सर? पक्की बात, ये चीज है। अब बार तो करनो, क्यों मैं थाने ऑप्शन दिया को नहीं, मैं देखने चाहूँ था समझ में आयो या को नहीं आयो, समझ में आएगो। एग्जाम में ऑप्शन होवेला, ऑप्शन अकॉर्डिंग अपन देखना पड़ेगा, ठीक है। ये तो थी पहली टाइप। तो आंसर कितना आया भाई इस सवाल के हिसाब से? 1, क्योंकि 19 नम्मा 19 जा होता 171, 19 नम्मा 171 होता, तो पूरा भाग जा रही है 39 से माइने 19 भाग दे, 19 दूना 38 की तो बच गयो 1, तो आंसर 1। और तो ही पहली टाइप ही थी, क्या थी? ए टाइप। अब लगाओ बी पार्ट और ये मात्र लगाओ 3 स्टार, और जट में 3 स्टार लगाए दो नहीं, समझ लीजिए एग्जाम में और कन्फर्म छप गो एंड आउट कर दियो आप पेपर। क्या कर दिया? आउट। आउटर मतलब ओ वे सवाल होया करें जिन्हें भीड़ गई हो जाए, छठी जाए, बिलोणो करा गांव में, क्यों करा? घी ऊपर आवे कि नीचे? ऊपर। क्रीम ऊपर आवे तो बिलोणो है ओ वालो सवाल। एनु कई जगह होशियार टाबरिया होने घड़ा दौड़ होशियार को झरमर चले नहीं, कचरो तो नीचे आ जाए, थोड़ो सो अटीनो वटीनो हो नहीं गयो नहीं, तो वो सवाल है। अब वो एडो कही है सर जी बताऊं, तो लिखो सवाल। किसी संख्या में
किसी में 5 का भाग देने पर 3 शेषफल बचते हैं। कितने बचते बेटू? 3 बचते हैं, 3 शेषफल बचते हैं। अब देखो ध्यान से हो, यदि उसी संख्या के वर्ग में, ये देखो ये अंडरलाइन है, यदि उसी संख्या के वर्ग में, स्क्वायर में 5 का भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? मतलब शेषफल ही बचेगा ना। 2 3 4 5 आ जाइए। अब देखो, अभी मैं नोट लिखवाऊंगा आपको, पहले इधर देखना ध्यान से मैं क्या बताना चाहता हूं। यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, कहीं पे दिखा क्या आपको? हाँ, तो कुछ ना कुछ सर यहाँ बताना चाहते हैं, इसलिए इसमें 3 स्टार लगाया। अब इधर देखो, सबका ध्यान बोर्ड पर। किसी संख्या में किसका भाग दे रहा हूं मैं, तो कितना शेषफल छोड़ता है? उसी संख्या के क्या वर्ग। अब यहां आ गई स्पेशल कंडीशन। क्या आ गई? स्पेशल कंडीशन को बोलते विशेष स्थिति। क्या बोलते हैं रे? क्या बोलते हैं? स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन में क्या क्या होती है गणित के अंदर? क्या तो हुए वर्ग, क्या हुए घन, और क्या हुए दुगना, क्या हुए 3 गुना, या होते हैं 10 गुना, एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। 10 गुना, 20 गुना, 8 2 ए होया करे विषय। ज्यादातर कहीं आया करे वर्ग और घन। मैं पहले लिख दूं, क्या तो कह सके दुगुणों, तिगुणों, चौगुणों, 4 गुणों, 1/4, 1/3, कुछ भी। ये स्पेशल कंडीशन होती है। अब करना क्या होता है, ध्यान से सुनना। यहां मैं लिखूंगा भाजक, यहां लिखूंगा उसका शेषफल। तो 5 भाग 2 जन की तो शेषफल बचे भाई। उसी संख्या में किसका भाग देना है? उसी संख्या के वर्ग में किसका भाग देना है? तो 5 5 और डिविजिबल है, हाँ सा है। अब क्या करना है, जो भी स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन मतलब विशेष स्थिति क्या क्या हो सकती? वर्ग या घन या दुगुना, तिगुना, एक्सेट्रा, इत्यादि इत्यादि। उसको पहले किस पे लागू करेंगे? दिए गए शेषफल पर। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो 3 का क्या करूंगा मैं? कितो है 9 जो है, और ये 9 में ईरो भाग देना। ईरो 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 नहीं, ईरो दूजो वाला 9 बट्टा शेषफल। बात समझ में आएगी क्या? को नहीं आएगी? तो क्या लिखना है इसमें कि प्रश्न में जो भी विशेष स्थिति है उसको दिए गए शेषफल पर लागू करके दूसरे भाज्य का भाग देकर हल प्राप्त करते हैं। बात समझ में आई? पक्की बात है? पक्की बात है। तो पहले इन्हें लिखो, पहले नोट लिखो, क्योंकि मन ठाए थे भूल जाओ। मारवाड़ी कहा होते 100 बकिया ने 1 लिखिया, तो अटे लिख जोते हैं फटाफट। इन लिखो, पच में थाने लिखो नोट। विशेष स्थिति पर लिख जो, बेमत लिख जो, मैं बता दूं। हाँ हाँ बोलो। हाँ एलसीएम का ही तो बोला मैंने। हाँ हाँ जी, अब लिखो, नोट करो, बोलो। हैं रेडी हैं आप? लिखिए। इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्न में उपस्थित, इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्न में उपस्थित विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में ये लिखेंगे आप। इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्न में उपस्थित विशेष स्थिति, विशेष स्थिति के ब्रैकेट में लिखो वर्ग, घन, दुगुना, तिगुना, डॉट डॉट डॉट, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के प्रश्नों में, प्रश्न में उपस्थित विशेष स्थिति वर्ग, घन, दुगुना, तिगुना, डॉट डॉट एक्सेट्रा को, ब्रैकेट बंद, को दिए गए शेषफल पर लागू करके, को दिए गए शेषफल पर क्या करते हैं? लागू, यानी अप्लाई, लागू करके, लागू करके
दूसरे भाजक का भाग देकर, देखो ये ध्यान रखना, दूसरे भाजक का, दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त करते हैं, बस ओके। दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त करते हैं। समझ में आएगा? आऊं दो एक सवाल समझ में आ रही हो नहीं? पक्को? मैं आपने ऑप्शन भी दूंगा, जिन ठाठा पर जाला चेक करना या नहीं करना। लिखो सवाल, ये लिख लिया था आपने सबने? समझ में तो आ रहा है सबको? चलो लिखो, किसी संख्या में 12 का भाग देने पर 10 शेषफल, और सॉरी 100 लिख दिया क्या मैंने? 100 नहीं है बेटा, 10 भाग देने पे 10 शेष बचते हैं यदि उसी संख्या के दुगने में 6 का भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? बोलेगा कोई नहीं? एक दो तीन पाँच, रेज योर हैंड, हाथ खड़े कर दीजिए। उसी संख्या के दुगने में 6 का भाग दिया जाए तो कितना बचेगा? दुगना मतलब विशेष स्थिति। क्या 12 में 6 का भाग जा रहा है? हाँ जा रहा है, और चेक करने की जरूरत भी नहीं क्योंकि 1 2 3 5 दे रहा है। तो 20 का दुगना कितना होता है? 100 क्या 20? हाँ सॉरी, 10 का दुगना 20, स्क्वायर मत कर देना। 10 इंटू 2 20, 20 में 6 का भाग देंगे तो 6 3 18, कितने बच गए? शेष फल बचाना था आंसर। बात समझ में आई कि कोई नहीं? कितने जनों को समझ में नहीं आई अभी तक? हाथ खड़े कर दो भाई। देखो झूठ मत बोल, जो तुम झूठ बोलो ना दिक्कत थाने रहेला, और एड़ा ही सवाल थाने मिलेला एग्जाम में। क्या हुआ, समझ में नहीं है? नहीं है? क्यों? 10 का दुगुना, ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ये नोट पढ़, क्या लिखा हुआ है कि विशेष स्थिति को दिए गए शेषफल पर, दिए गए शेषफल कितना है? 10 का ही करना है। किन्नू 10 से 2 से 10 दूना कितना हुआ है? 20 में किलो भाग देना है तो दे। ये भोड़ो का ही रह गया, मारवाड़ी आदमी नहीं हूँ, भोड़ो रहे जिनके का काम चल रही था। 10 गुणा 2 करनी, दुगना मतलब दुगना 2 20, ये 20 में किलो भाग देना है 6 रो। लिखा है बेटा, इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्न में उपस्थित विशेष स्थिति वर्ग घन दुगना तिगुना इत्यादि को दिए गए शेषफल पर लागू करके दूसरे भाजक का भाग देकर हल प्राप्त करते हैं। हाँ यूं कहीं करे भोड़ो। हाँ समझ में आ गया? कर लोगे? तीसरी टाइप इसकी लास्ट शेषफल वाली, ये साथ साथ लिखते रहना सवाल, है ना? लिखो टाइप सी पहला सवाल लिखो भाई, साथ साथ लिखो। 9 की घात 6 में 8 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? साथ साथ लिखते रहो। 9 की घात 6 प्लस 1 में 8 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? ये सवाल आया हुआ एग्जाम है,
देख लेना, मैं बता दूंगा प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेंगे आपको। 17 की घात 200 में 18 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। पच्चीस की घात 25 में 26 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। ये 3 स्टार वाले सवाल सारे एग्जाम में आए हुए हो। 67 की घात 67 प्लस 67 में 68 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। थानो हो जाए कर लो, हो जाए तो कर लो। अच्छा कर लिया, वेरी गुड। 17 की घात 200 वाला कर लिया तो नहीं तो बचा वो कर। 67 की घात 67 प्लस 68 में ये दोनों देखो, 25 की घात 25 में 26 का भाग। अभी रुको तो सही, करवा रहे हैं, नेटा हो तो रखो। द फर्स्ट की ऑफ सक्सेस इज पेशेंस। सफलता की पहली कुंजी धैर्य। नेचो नेचो करो, बार बताओ ना थाने, थाने थोड़ी दिया करना। तय कर लिया वजन 50 क्यों आता पहले तो बताओ, क्यों फीस भरता, क्यों सर्दी मरता, क्यों मने देखता कहीं रे जितेंद्र, बार बताओ ना, रुको तो सही। ये मैंने आपको एक साथ लिखा दिया जितने भी सवाल आरपीएससी ने या इसने अपने अध्ययन बोर्ड ने दिए एग्जाम में, एक आते या 3 ही आया, तीनों बता दिया, 2 में हमारे मनु लिखा दिया। ठीक है, तो देखो जन नाठा पड़ जाए और एड़ा ही जावे सवाल करना कहीं बार बताऊँ थाने, पहले लिख लो आराम। 2 वाइट पेन लिखे, 3 लिखे येलो पेन वे रीजन है, अब बात आंटा पड़ जाए कहीं है कहीं बेटो। हाँ 67 की घात 67 है, 67 टू पावर 67 प्लस 67 में 68 है, 62 64 67 67 61 है ना। अरे बहुत इजी है, अभी देखो आप खुद कहोगे मजा आ गया सर, ये तो इजी भी आते थे क्या, हमने तो सोचा ही नहीं कभी। अभी रुको तो सही, पहले लिख लो सब जन। हाँ भाई सबने लिख लिया, स्पीड धीरे घनी रे, हाल तक 3 सवाल में पुगियो है। अरे लिखणो एडो है कि घरे जान था समझ में आ जावे, नोट्स पाचा बनाई जो तो अटी नई कॉपी रब कॉपी एक ही है। नहीं अपन चिल्लाणो ही कोनी, मैं अब बात दौड़ाऊं देख जो, रुको सरी, दिमाग अपन चिल्लाणो ही कोनी है। तो जब हाँ यूँ होता देन बच्चे। चलो अब मैं बताता हूँ आपको, सर सबने लिख लिया है बेटा। अटिन देखता नाम का जितेंद्र, तो जितेंद्र जितेंद्र भोला की करेगा नाम जितेंद्र जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात अर्थात इंद्रदेव पक्का बस जिसने इंद्रियों पे विजय पाली कौन होवे, तेईस तो जितेंद्र। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आओ, पहले 2 सवाल समझाता हूं, बाकी ये 3 उठा कर लियो। कुछ नहीं करना है जब भी ऐसा सवाल देखो, एक तो अपन मन करें कि 9 की घात 6 निकालना, अपन निकाल सको तो कोई बड़ी बात नहीं है। 9 ने 6 बार गुणो करना, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 ऐसा 50 भाग भी दे दे वाला कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अटा ओला 17 की घात 200 में तो वो था न्याल कर देला। हाँ तो अब कई कराला, तो सर जी एक ही चीज करनी है आपको, पावर पे फोकस करना है। पावर 2 तरह की होती है, इवन और ऑड।
सम और सम और तो अगर आप येलो पेन वाले देख रहे हैं तो सारी घातें हैं सम इवन, और जो व्हाइट पेन वाली वो सारी क्या है विषम। बस हो गया, सवाल हो गया। अगर घात सम हो, घात तो प्रथम सम संख्या कौन सी है 2 को घात के रूप में रख कर हल प्राप्त कर लेते हैं, और घात कैसी हो विषम तो प्रथम विषम संख्या 1, 3 नहीं होया कर 1 को घात के रूप में रख कर हल प्राप्त कर लेते। आ जाओ होगी। तो ये क्या है सम, घातों पे फोकस करना, सम या विषम। अभी मैं नोट करवा दूंगा, नोट करके आज इतना ही पढ़ेंगे। तो 9 की घात कितनी करूं, प्रथम सम संख्या 2, उसमें किसका भाग देना है 81 में किसका भाग देना है, शेषफल कितना आएगा। ओके 9 की घात 1, 9 की घात 6 प्लस 1 यानी और कितो को 81, 81 प्लस 1 कितो है 82 में कितो भाग देना 8 दाई 80 कितना बच गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा 200, 200 भी कही सम्मित है। 17 की घात कितना रखूं 2 बटा 18, तो 17 की घात 2 कितना होता है 290, आराम कर लो 290 हो गई। 290 में कितना भाग देना है 18 कम बच गया कितना 9, 18 छंगा कितना बच गो। बात समझ में आएगी। अब हटावा, अब जो घात कैसी हो तो प्रथम विषम संख्या 1, 1 3 नहीं 1, 1 को घात के रूप में रखकर हल प्राप्त कर लेते। ओ लो कर लियो। 25 की घात 25 1 और 26, जब 25 में 26 का भाग जाता है तो 25 से शेषफल रहता है, बताया ना मैंने, इसीलिए तो बताया था। 25 में 26 में भाग लागे तो शेषफल 25। यहां आते हैं 67 का ही है विषम ही तो है, ऑड है, तो 67 की घात 67 प्लस 67 134, दोनों जुड़ गया नहीं 67 67 134, और भी में कितने भाग देना है 68 रो, तो एक बार ही जाए 68 एकम 68, 14 में 8 गया 6, 12 में 6 गया 6 67। बात समझ में क्या कोई नहीं पक्की बात। तो क्या है सबसे पहले क्या देखनी घात, घात या तो होगी सम या घात अगर सम हो तो प्रथम सम संख्या 2 को घात के रूप में रखकर हल प्राप्त करते हैं, और अगर घात कैसी हो विषम तो प्रथम विषम संख्या 1 को घात में रख के हल प्राप्त करते हैं। समझ में आई भाई क्या भाई पक्का। लिख लो फिर नोट लिखवाता हूँ, नोट जरूर लिख जो। नोट तो कहीं होएला हाल तक दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर होना मतलब है चैप्टर घना है। मैं यूं नहीं जब लास्ट चैप्टर पढ़ा हूँ 3 अगला 4-5 चैप्टर तो भूल ही जाओ। आधा जाने के वाला कराए को नहीं, मैं आयो ही को नहीं, ओ यूं वो यूं ओ यूं नहीं होना चाहिए। तान लाइव भी हो रही है रिकॉर्डेड, घरे जान दे क्या करो देखो हन फीस भरो जन मिल जाए थाने यूं की कर भाई। देखो माना भी तो घर परिवार है था क्यों आ रहा पशु परिचय क्यों कि नौकरी मिली सरकार दे कि फिर हम करो, सीधी सट बात बताओ कहीं बस। तो वह चीज माने माते लागू है तो फीस भर दो थाने मिल जाए, रिकॉर्डेड है, रोजाना देख बुक कर जो, रोजाना थाने रटी जाए और यही सवाल आवे। ठीक है सम संख्या हो तो पहले ध्यान और रखो मैं कही क्यों घात सम या विषम तो अगला में 2 टेक दो 25 की का काम चली बट की का काम चली 25 से घात 25 में 2 की का टेक हो घात सम या विषम पहले हुणों में कही क्यों। अब नोट बोलूं लिखो नोट नोट। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले घात को देखते हैं। देखो जूं जूं कहूं जूं जूं लिखबो कर जो पढ़े जूं जूं लिखा रही। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले घात, घात का मतलब होता है पावर इंग्लिश में। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले घात को देखते हैं। अब लगाओ 1 नंबर, यदि घात सम हो इवन, यदि घात कैसी हो सम, सम का मतलब क्या होता है इवन। सम वो वालों सम नहीं हो जोड़ू नाड़ो SUM सम, सम हिंदी वालों सम यानी इवन हो तो प्रथम सम संख्या 2 को घात के रूप में रख कर हल प्राप्त कर लेते हैं।
और दूसरा लिखो, यदि घात कैसी हो, विषम, ऑड। यदि घात कैसी हो, विषम यानी ऑड, तो प्रथम विषम संख्या 1 को घात के रूप में रखकर हल प्राप्त कर लेते हैं। प्रथम विषम संख्या 1 होती है बेटू, समझ में आएगा? आज जितो पढ़ाए वो समझ में आयो कि कौन आयो पहले बताओ। एक आध देखो शुरू वापस एक आध रिवीजन करना, कई कई पढ़ियो आप। देखो थे अभी खोल देखो कटो में, रिवीजन जरूरी है भाई हो, पढ़ना की होने वाला पाचा थे मैंने देखो ला कौन नहीं तो पर मतलब कौन रहेला अपन पढ़ियो तो खराब हो जाला ऑट वो। ओई जो लास्ट टाइम आप कहीं पढ़ियो थी भिन्न भिन्न नोट्स बनायो है, दिखा दे भाई। नोट्स तो प्यारा घना बनाओ, याद कितना है, याद करना हो बेटा, अटल लिखना है, बढ़िया वेरी गुड। हाँ भाई तो भिन्न पढ़ ली, भिन्न पचा अगलो कौन सा टॉपिक अपना भाग खाली स्टार्ट कराला सब इंपॉर्टेंट भाजकता के नियम कई कराला, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और बटू किकर सवाल आवे वो भी देख ला, ठीक है। तो आज पढ़ियो आप भाग पची स्टार्ट कराला संख्या पद्धति आपण पहलो चैप्टर, पच लसप मसप, पच अनुपात समानुपात, पच वर्गमूल घनमूल, पच साजा यूं कर पूरो आपण कोर्स कंप्लीट कर देवा, ठीक है। ए नहीं आवेला नहीं तो दिक्कत हो जाला था, और अटो सवाल भी आवे मैं थाने बताया बात देख लीजिए। हाँ भाग, भाग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिवीजन में कितने नाम होते हैं? कितने नाम होते हैं? 4। ये सामने पढ़िया कही हो पूछियो तो ही नहीं बता रहे कितने नाम होते हैं? 4। क्या क्या नाम होते हैं? डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। फिर मैंने आपको एक चीज बताई ऐसे करके, इसको लिखने का तरीका ये होता है और यहाँ से ये फॉर्मूला बना, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आएगी? बट आप देखिए 2 सवाल इजी जी ऐड आया करे, ध्यान रख जो, तो यूं मत हम जो सर ऐड थोड़ी आई ऐसे आते हैं। फिर मैंने आपको कुछ बातें बताई, ये ध्यान रखना कि भाजक होता है ना वो शेषफल से बड़ा होता है, उसके बराबर भी हो सकता है लेकिन होता क्या हमेशा बड़ा। शेषफल या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा, नेगेटिव कभी भी नहीं जाता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। जितनी संख्या में भाजक होता है, संख्या में भाजक होता है, जैसे 4 है भाजक, जैसे 10 है भाजक, तो 4 है तो शेषफल भी कितने होंगे? 4, 0 1 2 3। 7 है तो 0 से लगा के 6 तक है ना होते हैं। ये मैंने आपको लिखवाया था, अभी ये काम भी आया था, ये देखो ये वाला काम आया था कि नहीं आया था, इसलिए लिखवाया था। फिर आपको एक ये 2 नाम याद रखने थे, एक तो पूर्णतः विभाजित, पूर्णतः विभाजित का मतलब 100% 0 शेषफल आ रहा है, विभाजित का मतलब शेषफल 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो, लेकिन ये थोड़ा ध्यान रखना। फिर आगे ये का, ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? जोड़ने और घटाने वाला है आया? जोड़ने घटाने का मतलब ये होता है, घटाने का कहे तो शेषफल आंसर आता है और जोड़ने का कहे तो भाजक माइनस, और भाग देते वक्त थोड़ा ध्यान रख जब आप उड़ाओ यूं मत कर दे तो नहीं पता अपने डाने उड़ जाला। चलो ये आपको मैंने करके बताया था, एक सवाल दिया था उसमें कहा था क्या जोड़ा जाए, जोड़ने का मतलब भाजक माइनस शेषफल, और अगर सीधा कहते क्या घटाया जाए तो आंसर 13। उसके बाद में अपन ने देखा था सबसे इंपॉर्टेंट टाइप, सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान की वैकेंसियों में सवाल आए हुए हैं, जैसे रीट लेवल 1, रीट लेवल 2, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, ये सर यही सवाल आप देख लेना। दिशा 2020 नाम की एक बुक आती है, क्या आती है? दिशा 2020। मैं एक ही बता रहा हूँ आपको, उसकी गणित की लेके आ जाना ठंडा पड़ जी। पूरा पेपर है, RS रान, फर्स्ट ग्रेड रान, पटवारी रान और LDC रान, जिका राजस्थान में हो इन पेपर या बेगड़ा है अभी मैं गणित रहा। दिशा 2020 कई नाम है? हाँ दिशा 20 और 20 यूं लिखो वाला गणित की किताब है अपने। मैं कराऊँ था सवाल तो तुम देख जो कि सर सही करवा रहे कहीं
थाने जीते ही CET रहा हुआ पेपर या 12वीं लेवल रहा ग्रेजुएशन लेवल रहा बीम गणित आई थी 10-10 12-12 सवाल बेहगड़ा है मायने पटवारी जीते पेपर हो आज तक बेहगड़ा है में। अच्छा RS मायने गणित घालून लागा 2013 तांठा हुए तो बे सगड़ा है में फर्स्ट ग्रेड सगड़ा है पेपर गणित अपन की बात कर रहे हैं तो सगड़ा पेपर मैं तो किताब भी कर ली तो પછી વાહ मजो होगो अपन तो बढ़िया शानदार कि विमू जावे सवाल तो रिपीट है अपने राजस्थानी आदमी होया करे एकदम राबड़ी पीन मायने बढ़िया कांदो चूरियों और खायो પછી આવે नींद वो काम करे कोनी बे आप ही जावा પછી नौकरिया में तो काम करे पेपर बना रहे वो आगले आन के तू पेपर बना रहे वो आगले आन के तू पेपर बना कि कटे यार पेपर अपन आवे वो आगले वाला टेक दे चल कुछ एक महीने की कर दे अगर मार विश्वास से नहीं हुए थाने कि सर तो कपट टेके बैठो तो ते यूं कर जो पेपर मिला लीजो तो 10 में 3-4 सवाल थाने कहीं मिल जाला सेम। और राजस्थान अपन आर और पेपर गयो तो थान टाइप गजब आंदोलन चलियो तो ई और आर पेपर हो थान ठाए कौन था तो देखो ही कौन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर नगर पालिका में जोरदार जॉब हो जोरदार रुतबा वाली जॉब है बीमा देखो 2 पेपर कराया हूबहू सवाल आया सुबह शाम में थोड़ा आंदोलन करियो की कोने यो समझिया तो इन वास्ते को PUC और पेपर थे देख लीजो बढ़िया मजा आ जाला मजो यूं आ जाला कि रिपीटेड हो गए। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ वो हमेशा आयो है। रूटी रानी किसको कहते हैं उमा दे किरी लुगई मालदेव अपने अटे रही जोधपुर महाराजा यही जे सवाल रिपीटेड है देख लीजिए बोली ठंडा पड़ जाइए हाँ सर सही कहवा। मोनालिसा किसको कहते हैं बनी ठणी किशनगढ़ की है ना मारा ससुराल है किशनगढ़ हाँ किशन संजेली सही है। कौन लेके आया इसको प्रकाश में फियाज अली एड़ा एड़ा ना कद इस पे टिकट जाएगी हुआ ऐ जावे और बेबी थान मिल जाए अगला तो पढ़ मजा आ जाएगी सर पढ़ाई थान सर तो पढ़ाई बेबी जान दे जानते तो क्या अपन तो सिलेक्शन है यार है जीके हो जाला पूछू एक सवाल जाने बोल मैं पूछू बोल जीके में भी तो है पॉलिटी है ज्योग्राफी है आर्ट एंड कल्चर है हिस्ट्री है हिस्ट्री में पक्को बात है 100%। महाराणा प्रताप एक बंदूक की बोल जो मत बापूड़ा है ना महाराणा प्रताप एक बंदूक की जिन्होंने जेता वो कहीं क्या करे घायल होगा भाई बंदूक को नाम कहिए बंदूकी कई नाम संग्राम वो कई बार आयो सवाल तू कौन पढ़ी तो ये मतलब आवे कौन कई बार जाने तक किया मैं अच्छा एक और आऊं तू जाने पक्की बात तो सिंपल तो आता जाने तो बस आटा क्यों आता नहीं गहराई को नहीं आता पढ़ दो नहीं डांटा पड़ जाएगी कि संग्राम बंदूक से वो घायल हो गया। अच्छा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम घोड़ी को नहीं घोड़ो कई नाम चलो सब छोड़ तेजा जी पूछ लू एक सवाल तेजा जी जी को सांप डसियो ने नाम कहियो नाम कौन है चौधरी कौन है यहाँ पे जाट बताओ थे चौधरी बताओ कई नाम हो बासक कई बात करो यार इतो तो गानो है न जय हो बढ़िया थाने प्रशासन डानो पड़ी चलो भाई।